बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी यम्मी सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। वो है बड़े के पाए, जो कि बहुत ही डिलीशियस और मज़े के बनते हैं। विंटर की ये स्पेशल रेसिपी है और इसे बनाकर ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो पाए को बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले इसकी सफाई का जो मरहला है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसे उबालकर अच्छे से इसकी सफाई कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो छोटे-छोटे बाल चिपके हुए होते हैं वो ईज़िली उतर जाएँ। मेक श्योर कि पाए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएं। जब पाए अच्छे से साफ़ हो जाएंगे तो हम इसके अंदर एक डली प्याज की डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ प्याज मैंने इसमें शामिल की है। 4 से 5 इसके अंदर मैंने दालचीनी के टुकड़े शामिल कर दिए हैं। 4-5 लौंग और 6-7 इसमें काली मिर्चें शामिल की है। एक पोथ हम लहसुन की शामिल कर देंगे। इसको कवर करके 3 घंटे तक के लिए मीडियम फ्लेम पर हम पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यखनी जो हमें बचानी है उसे हमें देखना है कि हमें कितनी यखनी रखनी है, और पाए भी अच्छे से टेंडर हो जाने चाहिए। जब तक यखनी तैयार होती है तब तक हम प्याज का पेस्ट बना लेते हैं। एक बड़ी प्याज लेकर उसको मैंने कट करके उसका अच्छा सा ग्राइंडर में डाल के पेस्ट तैयार कर लिया है। अब एक लार्ज साइज़ टमाटर और 6 से 7 हरी मिर्चें डालकर इसे भी अच्छे से पीस लेंगे, यानी ग्राइंड कर लेंगे। ये जब ग्राइंड हो जाएगा तो हम इसे भी निकाल लेंगे। ये सब मसाला हम इजीली रेडी कर सकते हैं जब तक के पाए उबल रहे हैं। तो ये मसाला हमने तैयार करके रख लिया है। अब पाए हमने उबाल कर एक तरफ रख दिए हैं। 1 कप हम भर के इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल मैं पाए में शामिल नहीं करती हूँ, कि पाए के अंदर क्योंकि अपना ही ऑयल मौजूद होता है। इसके अंदर प्याज जो हमने पेस्ट बना के रखी थी उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमें इतनी अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसका अच्छा सा कलर आ जाए। प्याज जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें शामिल करते रहेंगे। प्याज बहुत अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, यानी प्याज का पेस्ट ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो और इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहेंगे और मैं इसमें शामिल करती रहूँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करूँगी, और हाफ़ टी स्पून इसमें पेपरिका यानी पेपरिका पाउडर शामिल करेंगे, या कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के किसी भी पैकेट का मसाला शामिल कर देंगे। ये पाया मसाला मैंने पैकेट का शामिल किया है, जिससे हम पाए को और मज़ीद टेस्टी बना सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करके थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए, यानी कि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भूनते रहेंगे, ताकि मसाले जलने ना पाएँ। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा और ऑयल भी इसका सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्च जिसका हमने पेस्ट बना के रखा था वो शामिल कर देंगे, और इसे फिर से भून लेंगे। अच्छी तरह से मसाले को हम पकाएंगे। मसाला जितनी अच्छी तरह से पका हुआ होगा उतना ही टेस्टी आपका सालन बन के तैयार होगा, यानी पाए की जो यखनी होगी वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इसके अंदर हम 100 ग्राम दही शामिल करेंगे। दही डालकर इसे फिर से भूनेंगे। दही डालने के फ़ौरन बाद हमें इसको मुसलसल पकाते रहना है। दही डालने से जो लम्स बन जाते हैं वो लम्स नहीं बनने चाहिए। तो मसाला हमारा देखें बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, और जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें पाए शामिल कर देंगे। यखनी जो हमने बनाई थी, यानी पाए बॉयल होने के लिए जो रखे थे, उसको छानकर पाए को निकाल लिया है और यखनी छानकर एक तरफ रख दी है। अब पाए को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर पाए को इसके अंदर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम भूनेंगे। जब पाए अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी यखनी डालते हुए इसे मज़ीद भूनेंगे। यखनी डालने से ही पाए बहुत अच्छे और टेस्टी
टेस्टी बनेंगे। तो पानी की जगह यखनी डाल कर इसे अगर आप भुनेंगे तो पाए यकीन करें बहुत अच्छे से भुने हुए आपको नज़र आएंगे और इसमें ऑयल भी नज़र आएगा। तो ये अच्छी तरह से हमने पाए को भून लेना है। जब पाए अच्छे से भुन जाएंगे तब हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। पाए बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। पाए खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अब हम इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे। ये देखिए यखनी को हमने छान कर रख लिया था। यखनी ज़्यादा मैंने रखी है क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा मैंने इसमें डाली है ताकि पाए अच्छे से इसमें डिप हो जाए। और इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे हम कवर करके 15 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए फिर से छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जब हम देखेंगे तो पाए के ऊपर बिल्कुल एक तरी सी आ चुकी होगी, यानी ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और पाए हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इसी दौरान इसमें 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे, जिससे ये और ही मज़ेदार हो जाएंगे। तो बस ये अच्छे से पाए हमारे रेडी हो चुके हैं। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार से पाए जो आप विंटर में खाएंगे और इसे इंजॉय करेंगे। 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे, चूल्हे को बंद करेंगे और ये पाए हमारे गर्मा गर्म रेडी हो चुके हैं। तो गर्मा गर्म पाए हम डिश आउट करते हैं, निकालते हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार, कितने टेस्टी हमारे पाए बनकर तैयार हुए हैं। और इसका जेल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है, यानी हड्डियों पे से अगर आप इसको हटाएंगे तो इजीली अलग हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पाए बनकर तैयार हुए हैं। इसे हरा धनिया, पुदीना और अदरक की स्लाइस डालकर आप गार्निश कर सकते हैं और बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। लेमन छिड़क कर इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये पाए, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही न्यूट्रिशियस और फुल प्रोटीन के साथ ये पाए आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।